खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 11वां बाब 29 से 32 आयत तक। एक दिन जब बड़ा हजूम जमा होता जाता था तो यीशु कहने लगा कि ये पुश्त एक बुरी पुश्त है। निशान की तालिब तो है, मगर यूनुस के निशान के सिवा कोई और निशान इसे दिया ना जाएगा, क्योंकि जैसा यूनुस अहले नैनवा के लिए निशान ठहरा, उसी तरह इब्ने इंसान भी इस पुश्त के लिए होगा। अदालत के दिन जिन्नूब की मलिका इस पुश्त के आदमियों के साथ उठ खड़ी होगी और उनको मुजरिम ठहराएगी, क्योंकि वो जमीन के किनारे से सुलेमान की हिकमत सुनने आई थी। और देखो, यहाँ वो है जो सुलेमान से बढ़कर है। नैनवा के आदमी अदालत के दिन इस पुश्त के साथ उठ खड़े होंगे और उसे मुजरिम ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूनुस की मुनादी पर तौबा की। और देखो, यहाँ वो है जो यूनुस से बढ़कर है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज के कलाम में हमने सुना कि फरीसी इस इंतजार में थे कि मसीह यीशु उन्हें कोई निशान दे। चुनाचे वो उससे कोई निशान तलब करने लगे। उनका अंधापन और जुर्रत और बेबाकी नहायत बढ़ गई थी। उनके सामने तमाम ज़मानों का अजीम तरीन निशान यानी खुदावंद यीशु अल मसीह खुद खड़ा था। यकीनन वो निशान था जो आसमान से उतरा था, लेकिन वो उसे जान और पहचान ना सके। वो उसकी बेमिसाल बातें सुनते थे, उसके अजीब और कादिर मौजज़े देखते थे। हर रोज़ उन्हें उस कतई बेगुनाह हस्ती से वास्ता पड़ता था। खुदा जिस्म में ज़ाहिर हुआ था, मगर वो अपने अंधेपन में आसमानी निशान तलब करते थे कि निजात दहिंदा ने अपनी रूह में आह खींची। अगर दुनिया की तारीख में किसी पुश्त को एहसास मिला था तो वो यहूदी थे और ये फरीसी उसका हिस्सा थे, मगर उनको वाज़ेह तरीन शहादत भी दिखाई नहीं देती थी कि मसीह मौऊद ज़ाहिर हो गया है। वो ज़मीन के बजाय आसमान पर मौजज़ा तलब कर रहे थे और यीशु कह रहा था कि तुम्हें कोई और निशान ना दिया जाएगा, तुम्हें मौका दिया जाएगा। मगर वो उनको छोड़कर फिर कश्ती में बैठा और बात चला गया। दोस्ती का पैगंबर रेडियो वेरितास एशिया।